मैं निशा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर होली क्रॉस वुमेंस कॉलेज अंबिकापुर। आज मैं एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर थेरापेटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत यूनिट 4 के चैप्टर हार्ट प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी। इसके पार्ट 1 में मैं आज हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के बारे में चर्चा करूंगी। हार्ट प्रॉब्लम हृदय रोग समृद्ध, संपन्न, विकसित राष्ट्रों का मुख्य समस्यात्मक रोग है। यहाँ अधिकांश लोग उच्च रक्तचाप एवं अथेरोस्क्लेरोसिस से पीड़ित रहते हैं। हृदय एक नाजुक अंग है जो दिन में 100,000 बार धड़कता है ताकि शरीर के ऊतकों को रक्त से पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाकर जीवित बनाए रह सके। लेकिन हृदय रोग में हृदय, गुर्दे, मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं कि उसमें विकार होने के कारण इन अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इन अंगों को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता है, तो पूरा पोषण नहीं मिल पाता है और हृदय संबंधी समस्याएं या रोग उत्पन्न होने लगते हैं। हृदय रोग के अंतर्गत 2 रोग प्रमुख होते हैं: उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, अथेरोस्क्लेरोसिस। आज हम चर्चा करेंगे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के संबंध में। हाई ब्लड प्रेशर सामान्य तथा समृद्ध लोगों का रोग है और ये रोग 40 से 60 वर्ष के लोगों को ज़्यादातर होता है, लेकिन कभी कभी हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी तथा मोटापे के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप क्या है, इसे जानने से पहले हमें रक्तचाप क्या है जानना जरूरी है। रक्तचाप हमारी रक्तवाहिनियों में जब रक्त बहता है तो उसकी दीवारों पर जो दबाव पड़ता है उसे ही रक्तचाप कहते हैं। रक्त में एक निश्चित दबाव का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना इस दबाव के रक्त का बहना असंभव है। सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों का रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी माना गया है। इसमें 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि हृदय की मांसपेशियों की संकुचन की अवस्था में नापा गया दाब है, जबकि 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि हृदय की मांसपेशियों के प्रसारण की अवस्था में नापा गया दाब है। अब हम देखेंगे उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन क्या है। उच्च रक्तचाप वह अवस्था है जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव दोनों बढ़ जाते हैं। सिस्टोलिक दबाव जो कि 120 मिलीमीटर नॉर्मल होता है बढ़कर 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो जाए, और डायस्टोलिक प्रेशर जो कि 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी सामान्य होता है बढ़कर 95 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो जाए, तो उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन माना जाता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ रक्तचाप में वृद्धि होती है, इसलिए 65 वर्ष की आयु में 160/90 मिलीमीटर मर्क्यूरी रक्तचाप को सामान्य रक्तचाप माना जाता है। अब हम देखेंगे रक्तचाप के कारण क्या है। रक्तचाप के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहला है आयु। रक्तचाप जो है 40 से 60 वर्ष की उम्र में अधिक होता है, लेकिन वंशानुक्रम के कारण कम आयु में भी हो सकता है। दूसरा कारण है मोटापा। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है, रक्तवाहिनियों को रक्त परिसंचरण के लिए अधिक लंबा चक्कर काटना पड़ता है, जिससे हृदय पर अतिरिक्त कार्यभार पड़ता है और अक्सर वजन वृद्धि के समय रक्तचाप बढ़ जाता है। दबाव एवं तनाव, स्ट्रेस एवं स्ट्रेन। आजकल का शहरी और तनावपूर्ण तेज गति का जीवन उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है। इसके विपरीत ग्रामीण शांत जीवन में इसके रोगी कम देखे जाते हैं। अगला कारण है अधिक नमक लेना। डहल का मत है कि अधिक नमक लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है दूसरी बीमारियों के कारण। कभी कभी दूसरी बीमारियां होती हैं जिनके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे गुर्दे की बीमारी, एड्रिनल ग्रंथि में विकार होने पर, ट्यूमर होने पर, मूत्र नली में संक्रमण होने पर, या अंतःस्रावी ग्रंथियों में असंतुलन आता है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे उच्च रक्तचाप के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। पहला है आर्टिफिशियल हाइपरटेंशन। जब अज्ञात कारणों के कारण रक्तचाप बढ़ता है तो उसे आर्टिफिशियल हाइपरटेंशन या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन कहते हैं। दूसरा है कॉन्वर्जेंट हाइपरटेंशन। जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों दबावों का बढ़ना कॉन्वर्जेंट हाइपरटेंशन कहलाता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक
प्रेशर में डायस्टोलिक प्रेशर का बढ़ना ज़्यादा खतरनाक होता है और लगातार डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ने से हृदय पर तनाव आता है, गुर्दे क्षतिग्रस्त होते हैं, आँखों की रेटिना की धमनी में परिवर्तन आता है जिससे दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। डायबिटीज़, किडनी संबंधी बीमारी में और अथेरोस्क्लेरोसिस में कन्वर्जेंट हाइपरटेंशन देखा जाता है। तीसरा प्रकार है डाइवर्जेंट हाइपरटेंशन। जब डायस्टोलिक दबाव बिना अधिक बढ़े केवल सिस्टोलिक दबाव बढ़ता है तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन गर्भावस्था में एनीमिया में देखा जाता है। इसमें हृदय पर तनाव नहीं आता, आँखों और किडनी पर घातक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे उच्च रक्तचाप की अवस्थाएं। डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ने के आधार पर उच्च रक्तचाप की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है माइल्ड हाइपरटेंशन, दूसरा है मॉडरेट हाइपरटेंशन और तीसरा है सीवियर हाइपरटेंशन। पहला देखेंगे माइल्ड हाइपरटेंशन, साधारण उच्च रक्तचाप। जब डायस्टोलिक प्रेशर 92 से 150 मिलीमीटर मरकरी होता है तो ये साधारण उच्च रक्तचाप माइल्ड हाइपरटेंशन कहलाता है। इसमें रोगी लक्षण रहित होता है, उसमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा है मध्यम उच्च रक्तचाप, मॉडरेट हाइपरटेंशन। इसमें डायस्टोलिक दबाव 105 से 120 मिलीमीटर मरकरी हो जाता है। इस समय सिर दर्द, बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ और हृदय संबंधी असुविधा होती है। तीसरा है गंभीर उच्च रक्तचाप, सीवियर हाइपरटेंशन। जब डायस्टोलिक प्रेशर बढ़कर 120 मिलीमीटर से अधिक हो जाता है तो गंभीर उच्च रक्तचाप माना जाता है। ऐसे समय सिर दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना, बेचैनी, हृदय संबंधी असुविधा होने के साथ साथ पैरों में एडिमा भी देखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे उच्च रक्तचाप का उपचार। उच्च रक्तचाप के उपचार में आहार एवं दवाइयों का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन मानसिक और संवेगात्मक तनाव मुक्त रहना भी अनिवार्य होता है। इसके उपचार के लिए पहले मूल कारणों को खोज निकालना जरूरी होता है कि किस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और उसे दूर किया जाए। अब हम देखेंगे आहारिक सिद्धांत, डाइटेटिक प्रिंसिपल। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को सामान्य से निम्न कैलोरी, सामान्य प्रोटीन, मध्यम वसा, सोडियम सीमित आहार प्रस्तावित किया जाना चाहिए। कैलोरी देते समय ध्यान रखें, यदि हाई ब्लड प्रेशर का रोगी ओबीस है तब उसे कम कैलोरी युक्त आहार तब तक दिया जाए जब तक कि उसका वजन सामान्य ना हो जाए। नेक्स्ट प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट दिया जाए, लेकिन गंभीर उच्च रक्तचाप में 20 ग्राम से अधिक प्रोटीन नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन के घनिष्ठ पदार्थों में सोडियम भी अधिक होता है, इसलिए उस समय प्रोटीन सीमित कर देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट वसा देते समय ध्यान रखें कि सरलता और सुगमता से पचने वाला कार्बोहाइड्रेट दिया जाए। वसा की मात्रा कम करनी चाहिए। अंडा, मांस, मछली का उपयोग नहीं करना चाहिए। वनस्पति तेल जिसमें आवश्यक वसा अम्ल हो, इसका उपयोग किया जा सकता है। मछली के तेल का भी उपयोग इसमें फ़ायदेमंद होता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। विटामिन, हाइपरटेंशन के रोगी को सभी विटामिन की आवश्यकता होती है, इसलिए मल्टीविटामिन टैबलेट दिया जाना चाहिए। खनिज लवण देते समय मुख्य 2 खनिज लवण की ओर ध्यान देना है। हाइपरटेंशन के रोगी को कम सोडियम युक्त आहार दिया जाए, ऊपर से नमक लेकर खाना वर्जित हो। 0.5 ग्राम सोडियम युक्त आहार दिया जाए, लेकिन इससे कम कभी न दे। यदि एडिमा होने पर डायूरेटिक्स दिया जाता है तब पोटेशियम का उत्सर्जन अधिक हो सकता है, इसलिए ऐसे समय फलों के रस या 2 से 4 ग्राम पोटेशियम साइट्रेट दिन में 3 बार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे फ्लूइड, द्रव पदार्थ। यदि सामान्य मूत्र उत्सर्जन हो रहा है तो द्रव पदार्थ को सीमित करना आवश्यक नहीं होता है, परंतु हृदय रोग के साथ यदि एडिमा हो तो 1500 मिलीलीटर से अधिक द्रव पदार्थ ना दें। यदि व्यक्ति को पता चल जाए कि व्यक्ति को उच्च रक्तचाप का मरीज है तो कुछ छोटी छोटी बातों में सुधार लाकर अधिकतर रोगों में रक्तचाप कम किया जा सकता है। जैसे यदि व्यक्ति का वज़न अधिक है तो वज़न कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वज़न कम होने पर रक्तचाप अपने आप कम हो जाता है। यदि सिगरेट या मद्य पदार्थ के सेवन की आदत है तो इसे छोड़ देना चाहिए।
और इस युग में हर पल तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती है। तनाव मुक्त रहने की आदत डालें, बहुत ही फ़ायदा होता है। इसके लिए संतुष्ट रहना सीखें। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। समय पर खाना, विश्राम करना, हल्का व्यायाम, मन को प्रसन्न रखने वाली क्रियाओं के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप होने पर वजन सामान्य बनाए रखना नितांत जरूरी है। इसके लिए वसा की मात्रा सीमित करना लाभदायक होता है। साथ ही प्रकार महत्वपूर्ण होता है कि वसा लें किस प्रकार का लें। ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पति तेल के रूप में या मछली के तेल के रूप में लेना लाभदायक होता है। घी, मक्खन, क्रीम, वनस्पति घी, चर्बी युक्त पदार्थ अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसके साथ ही नमक का प्रयोग, जैसे पहले ही बता चुके, नमक का प्रयोग कम से कम करें। सोडियम की अधिकता वाले खाद्य पदार्थ ना लिए जाएं, जैसे मांसल पदार्थ, मछली, चीज़, मक्खन, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट, डबल रोटी, गाजर, पालक, शलजम, इन सभी में नमक की मात्रा अधिक होती है। इसका सेवन कम किया जाए। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ जिसमें सोडियम अधिक होता है, इसलिए कोशिश करें कि ताज़े पदार्थ का सेवन अधिक करें। इस प्रकार उच्च रक्तचाप के उपचार में आहार एवं दवाइयों का महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही मानसिक एवं संवेगात्मक तनाव मुक्तता भी जरूरी होता है। तनाव की स्थिति में एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन अधिक होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए सादा सरल जीवन जीने वाले व्यक्ति जो तनाव से कोसों दूर रहते हैं, शारीरिक श्रम में विश्वास रखते हैं, दिनचर्या में नियमितता बरतते हैं, वे इस बीमारी से अक्सर ही दूर रहते हैं। इसलिए तनाव मुक्त रहने की आदत डालें, जिससे रक्तचाप सामान्य बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू।